हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ पे कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, इसका ये जो जर्नल एंट्रीज है, दो जर्नल एंट्री फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर कोई पार्टनर, नया पार्टनर जो नया एडमिशन लेना चाहता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई नया पार्टनर आना चाहता है तो उसको ऑब्वियसली उसको कैपिटल लाना पड़ेगा। और तो कैपिटल है ना, कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब वो रोकड़ा भी ला सकता है, और काइंड मतलब कोई एसेट भी लेके आ सकता है वो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप दो जर्नल एंट्री क्या लिखोगे? अगर वो सपोज कैश लेके आ रहा है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश टुवर्ड्स हिज कैपिटल, अगर वो कैश लेके आ रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? आपको यहाँ पे आपको पहले तो दो टर्म ढूंढने की, ये कैश ट्रांजैक्शन में क्या कैश एंड कैपिटल की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे जो कैश है वो रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश स्लैश बैंक, क्योंकि अगर चेक लाया है तो इसलिए कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एक जनरल एंट्री होगी। दूसरी यहाँ पे व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग सर्टेन एसेट्स, अगर वो कोई एसेट लेके आ रहा है टुवर्ड्स हिज कैपिटल, अपने कैपिटल एज अ कैपिटल वो किसी एसेट को लेके आ रहा है, बिजनेस में एसेट ला रहा है, तो आपको उसकी जनरल एंट्री पास करोगे एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट ये रियल अकाउंट ही होता है, राइट। सो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से दो ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है, आपको ये जर्नल एंट्रीज याद रहनी चाहिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट उस पे, यहाँ पे न्यू रेशियो। तो यहाँ पे न्यू रेशियो में एज पर द न्यू पार्टनर, एज अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म, जैसे कि नया पार्टनर है ना, पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है, एडमिशन ले रहा है, ठीक है। तो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका भी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको रिवाइज करना पड़ेगा हमको, ओके। हैज टू बी चेंज, वो चेंज होना ही चाहिए, राइट। सो देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका मतलब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर की, जिसमें है ना न्यू पार्टनर का भी शेयर हो। सो दिस रेशियो इज कॉल्ड इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल। ये किस में काम आता है? हमको क्यों न्यू रेशियो चाहिए? तो ये जब हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं और कैपिटल एडजस्ट करते हैं कि वो कितना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आएगा, तो उसके लिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालना मस्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो, नए रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। जैसे आपको मान लेना है कि इफ टोटल प्रॉफिट इज 1, आपने ना टोटल प्रॉफिट को 1 मान लिया, होल। हमने फ्रैक्शंस में सीखा ना, जैसे हमने फ्रैक्शंस में जब टीचर ने आपको फिर 6th स्टैंडर्ड में जब सिखाया है फ्रैक्शंस, तो उस टाइम पे टीचर ने बोला फुल होल केक, राइट, और उसके फ्रैक्शंस किए गए, राइट। और घर में 4 मेंबर है तो 4 टुकड़े किए गए, 5 मेंबर है तो 5, छोटे बच्चे को ज्यादा पसंद है तो उसको 2 शेयर दिए गए। तो इसी तरीके से ना पार्टनरशिप फॉर्म में भी आप यहाँ पे मान लो टोटल प्रॉफिट इज 1 मीन्स होल, पूरा टोटल प्रॉफिट। तो उसको कैलकुलेट करने का आपका भी ये हम सम करेंगे, और आगे मैं एग्जांपल्स कराऊंगी तो वहां पे मैं कैलकुलेशन आपको दिखाने वाली हूँ। अभी थोड़ा सा थियरी कवर अप करते हैं तो मैं वर्बली इसको बता देती हूँ कि पूरा एक 1, तो आपका पूरा होल 1 होल में से आप माइनस करोगे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को जो शेयर होगा उसका जो शेयर है वो, ये शेयर भी दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, आपको दिया होगा कि 1/4 शेयर नए पार्टनर का या 1/3 शेयर नए पार्टनर का, ठीक है। तो उसके बाद में आप लिखोगे इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ 1। तो फिर बैलेंस ऑफ 1 का मतलब यहाँ पे क्या आता है? 1 माइनस आप 1/4 करोगे। मैं अगर एग्जांपल के तौर पे 1 माइनस 1/4, तो वो बैलेंस ऑफ 1 आ जाएगा। तो वो बैलेंस ऑफ 1 की हेल्प से हमें ना नया रेशियो तैयार करेंगे, पार्टनर्स का नया रेशियो। तो न्यू रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो को हम मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस ऑफ 1 से, ओल्ड रेशियो को हम बैलेंस ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, हो सकता है कि अभी मैं जो वर्बली बोल रही हूँ तो थोड़ा आपको बाउंस हो रहा हो, डोंट वरी, नो नीड टू वरी। मैं एग्जांपल्स जब कराना चालू करूंगी, आपको इलस्ट्रेशन सॉल्व कराना चालू करूंगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है ये कॉन्सेप्ट। नो नीड टू वरी अबाउट दिस। और अगर हमें इफ द सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन, और अगर है ना क्वेश्चन में देखो 2 कंडीशन है। एक कंडीशन तो जब आपको सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया है तो आपको क्या करना है? टोटल प्रॉफिट इज 1 लेना है आपको, कि पूरा टोटल प्रॉफिट है जो फर्म का वो 1 है, एज अ होल 1, ओके। तो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर करना है, और फिर इक्वल्स टू, तो फिर इसमें से बचेगा क्या? बैलेंस ऑफ 1 में से जो बच गया माइनस करने पे, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर का माइनस करने पे जो बचेगा वो बैलेंस ऑफ 1 हो गया। तो उस बैलेंस ऑफ
ऑफ 1 को हम ओल्ड रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के, तो उनका नया रेशियो हमें मिल जाएगा। या फिर सेकेंड जो है वो है कंडीशन कि इफ सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ अ ओल्ड पार्टनर, अगर ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइस रेशियो आपको दिया हुआ है इज गिवन अलॉन्ग विथ ओल्ड रेशियो के साथ सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है, तो द न्यू रेशियो विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो फिर हम नया रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू जो पर्टिकुलर पार्टनर का न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस करेंगे तो हमें नया रेशियो मिल जाएगा। न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो करने पे, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो करने पे हमें जो नया रेशियो है पार्टनर्स का वो हमें मिल जाएगा। फिर दूसरा टाइप है कि सेक्रीफाइस रेशियो अगर आपको कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है तो उसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर देखो मैथ्स की बात करें तो ये मैथमेटिकली आप देखो अगर, तो आप देखिए आप अगर इसको मैथमेटिकली देखेंगे तो हम इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सेक्रीफाइस रेशियो है उसको आप अपोजिट में यहाँ लेके जाओगे तो ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। आपके लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। एंड ओल्ड रेशियो में से आपको क्या करना है, माइनस न्यू रेशियो करना है, क्योंकि न्यू रेशियो का आप राइट हैंड साइड में लाओगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे फिर सेक्रीफाइस रेशियो मतलब क्या होता है, तो व्हेन अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर एडमिशन लेता है ओल्ड पार्टनरशिप फर्म में, ओके, एडमिटेड ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सेक्रीफाइस, उनको है ना सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली उनका जो प्रॉफिट है, टू गिव द शेयर प्रॉफिट और टू द न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को है ना रेशियो शेयर प्रॉफिट देने के लिए उनको नए पार्टनर को उन्हें सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, ओके। आप ऐसे समझ लीजिए ना, मम्मी ने कुछ खाना घर में स्पेशल फूड बनाया, राइट, और इमीडिएटली कोई रिलेटिव घर पे आ गए, राइट, तो फिर आपको जितना जो आपका बना हुआ फूड है उसमें से शेयर करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपका शेयर भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। तो उसी तरीके से ना पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनको जो है ना सेक्रीफाइस करना पड़ता है उनका शेयर, उसको हम सेक्रीफाइस रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस, जो ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं, ओके, प्रॉफिट शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं, उसको हम सेक्रीफाइस रेशियो बोलते हैं। रेशियो निकालेंगे हम यहाँ पे। सो द रेशियो इज यूज टू रिटेन, और ये रेशियो किस लिए हम यूज करते हैं, ये रिटेन करने के लिए कि गुडविल को हम इन प्रीमियम मेथड में हम जब गुडविल रिटेन, ये आगे हम गुडविल को कैलकुलेट करने के टाइप सीखेंगे तो वहां पे उसको गुडविल को रिटेन करने के लिए ये रेशियो यूटिलाइज किया जाता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो देखिए आप अगर ऑब्जर्व करोगे ये वाले उसको फॉर्मूला को, और इस फॉर्मूला को आप जब ऑब्जर्व करते हो मैथमेटिकली, तो जैसे मैंने बोला आप अपने ये जो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो न्यू रेशियो है ना इसको आप है ना राइट हैंड साइड लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला तैयार हो गया कि सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यू टू एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यू टू द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो उनके जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तैयार हो जाता है तो उसको सेक्रीफाइस रेशियो हम बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम आते हैं इलस्ट्रेशंस पे। तो ये जो इलस्ट्रेशन 1 मैं आपको इसका कैलकुलेशन एक्सप्लेन करूंगी, तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो इलस्ट्रेशन 1 में आपको बोला कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, आप है ना न्यू रेशियो को कैसे कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 के रेशियो में ये है ना क्या कर रहे हैं, लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं, ओके। दे एडमिटेड चंद्रकांत, और उन्होंने क्या किया है ना चंद्रकांत को, ये एडमिटेड मतलब ये नया पार्टनर हो गया, फिर चंद्रकांत नए पार्टनर को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, आगे से फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा। देखो उनको ये करंट ईयर में जो पर्टिकुलर ईयर में जो प्रॉफिट हो वो चंद्रकांत को नहीं देने वाले, क्योंकि चंद्रकांत ने कुछ मेहनत नहीं की उसमें, तो उसमें कुछ शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन फ्यूचर में उसके एडमिशन के बाद में फ्यूचर में तो उसको शेयर देना पड़ेगा प्रॉफिट में, तो उसके लिए उन्होंने 1/4 रेशियो डिसाइड किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, उनका ये जो ओल्ड रेशियो है ना इसको हम ओल्ड रेशियो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ 2:3, ये ओल्ड हुआ, ये बिफोर एडमिशन ऑफ चंद्रकांत का है, तो ये ओल्ड रेशियो है। और ये है ना 1/4 इसका शेयर है नए पार्टनर का। तो आपको क्या करना है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गणपत का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड चंद्रकांत का आपको कैलकुलेट करना है। तो ये जो नीचे एग्जाम्पल के हिसाब से हम नीचे इसका
सॉल्यूशन मैं आपको नोटबुक में अच्छे से है ना इसका प्रेजेंटेशन बता देती हूँ कि हम किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन रीड करते वक्त सबसे पहले आपको ओल्ड रेशियो कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मोहन एंड गणपत शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो। ये जो दो पार्टनर है ये ओल्ड पार्टनर्स है, ये जो पार्टनर है ये क्या है, ओल्ड पार्टनर्स है। और ये 2:3 जो रेशियो दिया हुआ है ये ओल्ड रेशियो है, ये क्या है, ओल्ड रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओल्ड रेशियो है। फिर यहाँ पे दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4, ये जो 1/4 शेयर है ये किसका शेयर है, ये न्यू पार्टनर का शेयर है। ये 1/4 शेयर जो दिया हुआ है ये न्यू पार्टनर का शेयर है, न्यू पार्टनर शेयर है ये। तो आपको पहले तो यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको यही डिसाइड करना है कि करेक्टली कि कौन सा न्यू पार्टनर का शेयर है, कौन सा ओल्ड रेशियो है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको ये जो फॉर्मूला जो फॉर्मूला फाइंड आउट करना रहता है, फॉर्मूला क्या है इसको फाइंड आउट करने के लिए कि न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला के यहाँ पे सबसे पहले ऑलवेज याद रखना है कि यहाँ पर 1 माइनस आपको पहले तो है ना शेयर ऑफ न्यू पार्टनर करना है, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर करके आपको उसको कैलकुलेट करना है फॉर्मूला को। तो ये जो टोटल प्रॉफिट इज 1 है, हमने इस कंसिडर किया कि टोटल जो प्रॉफिट है राइट, तो वो क्या है, वो 1 है। तो ये बैलेंस ऑफ 1 निकालना है आपको। फिर क्या निकालना है आपको, बैलेंस ऑफ 1, आपको बैलेंस ऑफ 1 निकालना है। तो इज इक्वल्स टू 1 माइनस, आप 1 माइनस ओल्ड जो नया पार्टनर है शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ओके, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर करना है, बैलेंस ऑफ 1 निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंस ऑफ 1 निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बोला है राइट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बैलेंस ऑफ 1 निकालना है। पहला स्टेप जो फर्स्ट स्टेप आपका होगा, फर्स्ट स्टेप आपका बैलेंस ऑफ 1 निकालना होगा। तो बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, उसका मतलब होता है कि 1 में से बैलेंस बचा हुआ कितना है, तो 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे आपने ना टोटल प्रॉफिट को, आपने टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 रखा है। टोटल प्रॉफिट क्या है, होल 1 मतलब होल, पूरा का पूरा 100%, तो ये होल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 1 में से फिर बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो आपके पास 1 बोले तो 1 माइनस, और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर क्या है, 1/4 है। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज व्हाट, 1/4। तो आप क्या करोगे, 1 माइनस 1/4 करोगे, 1 माइनस 1/4 करोगे। बहुत सिंपल है, जरा भी डिफिकल्ट नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ये वाले जो है ना आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी फिफ्थ स्टैंडर्ड में भी आपने किए हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, फिर उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, अभी आप देखिए आपको है ना, ये इसको क्या बोला जाता है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर। ये हमारा डिनोमिनेटर है राइट, और यहाँ पे ये क्या है, न्यूमरेटर है। ये क्या है, न्यूमरेटर। तो देखिए ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। अब आपको 1 माइनस 1/4 करने के लिए पहले इनके जो है ना डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ नीचे डिनोमिनेटर के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, हम मान लेते हैं क्या, 1 है। ये हमने सपोज किया, ये सपोज मतलब ये जनरली किसी भी है ना नंबर के नीचे है ना, मतलब उसको जब हम न्यूमरेटर, जब उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, तो अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर के प्लेस पे, तो हम उसको 1 ही रखते हैं। तो 1/1 हुआ, ये 1/1 मतलब आउट ऑफ 1 फुल 1, ओके। तो आउट ऑफ 1 फुल 1, तो यहाँ पे ये 1 है। तो सब अब आपको क्या करना है, आपको इक्वलाइज करना है। आपको क्या करना है, इक्वलाइज द डिनोमिनेटर। आपका क्या काम होगा अब, नेक्स्ट स्टेप होगा, वो होगा इक्वलाइज द डिनोमिनेटर। आपको आता होगा, फिर भी मैं है ना मेरी तरफ से बता देती हूँ कि कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चों को राइट। तो आपको इक्वलाइज द डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमको डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने के लिए हमें यहाँ पे देखिए ये 4 है, ये मतलब यहाँ पर भी होना चाहिए राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये 4 को है ना हम डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों हम ऐसा करते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका क्या होगा, फिर वो आपका इस तरीके से, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इसको आपको क्या करना है, 1 4 4 राइट, 1 4 4 आप लेते हो। ठीक है, 1 4 4। दूसरा वे भी मैं बताऊंगी, डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने वाला वे भी बताती हूँ। या इन सिंपल आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो 1 4 4 आया, 4 लिख लिया आपने। फिर इसको है ना आप 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे,
1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 4 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1, राइट, अपॉन 4 किया तो फिर आपका 3 माइनस 1 किया तो कितना आएगा, सॉरी 4 माइनस 1 किया तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 अपॉन 4। तो ये जो है ना आपका ये बैलेंस ऑफ 1 है, ये जो 3 अपॉन 4 है वो क्या आया, बैलेंस ऑफ 1 आया, इसको हम बैलेंस ऑफ 1 बोलेंगे। ये क्या आया हमारा, बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 है। ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल है न्यू रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि न्यू रेशियो को हम ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 करते हैं, राइट। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमको जो फर्स्ट स्टेप है वो है बैलेंस ऑफ 1 निकालना है आपको। और बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकाला जाता है, जो टोटल प्रॉफिट 1 लेना है, ऑलवेज टोटल प्रॉफिट को पहले 1 लेंगे रेशियो निकालने के लिए, होल 1 मतलब होल पूरा 100%, राइट। तो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर करोगे आप, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन 4 किया, क्यों 1 अपॉन 4 किया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला है कि चंद्रकांत को 1/4 शेयर मिलेगा इन फ्यूचर प्रॉफिट, राइट। तो 1 अपॉन 4 किया हमने। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इक्वलाइज करने का, अभी ये तो मैंने आपको है ना डायरेक्ट कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो। अब अगर आप इक्वलाइज करने की हम बात करते हैं तो मेथड वो ये एक स्टेप और इंक्रीज होता है यहाँ पे। वो स्टेप क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, पेंसिल से मैं लिख रही हूँ। वो स्टेप है आपका कि आप 1 को मल्टीप्लाई करो 4 से, ठीक है, और क्योंकि आप डिनोमिनेटर को 4 से कर रहे हो, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हो डिनोमिनेटर में, इसीलिए आप है ना इसमें न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, सेम न्यूमरेटर में भी करना है। इसका रीजन बताती हूँ क्यों ऐसे करते हैं, 1 अपॉन 4, ठीक है, फिर माइनस 1 अपॉन 4। इसका रीजन ये है कि इसमें क्या है, इसका जो फॉर्मेशन है, जो एक्चुअल फॉर्मेशन है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ये देखिए, आप अगर है ना 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 4 अपॉन 4, तो फिर से आप है ना डिवीजन करने पे आपको 1 ही मिलता है, मतलब रिवर्स बैक जब आपकी गाड़ी जाती है तो वो पहुंच के 1 पे ही पहुंच जाती है। अब ये इस तरीके से आपको मिल गया, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 अपॉन 4। तो ये 4 कहां से आता है, ये 4 ये डिनोमिनेटर का 4 है, ये जो डिनोमिनेटर है ना 4, वो 4 है ना, हमने यहाँ पे भी लिया, वो डिनोमिनेटर में इसमें भी लेते हैं, तो हमको फिर इसके न्यूमरेटर से भी सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इक्वल्स टू 1 4 ज़ा 4 अपॉन 1 4 ज़ा 4, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप आपका इस तरीके से देखिए, आप ये स्टेप आपका नहीं लेके आप क्या कर सकते हैं, फिर इसका अगला स्टेप जब आपका आएगा, ये तो कॉमन हो गया मतलब यहाँ पे ये 4 आया, कॉमन हो गया तो यहाँ पे ये 4 आया, और ऊपर क्या हो गया, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर कॉमन है, लेकिन मेथड सेम है, मेथड अलग अलग है और आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे ये 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो आपको क्या आने वाला है, 3 अपॉन 4, जो आपका आंसर आएगा, जो बैलेंस ऑफ 1 आएगा वो 3 अपॉन 4 आएगा। तो इस तरीके से ये कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखो, ये जो छोटे छोटे स्टेप वाली है ना, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप स्मार्ट इनफ हो गए, आप प्रैक्टिस में लोगे कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इसको नीचे से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये स्टेप ईजिली फटाफट आप कवर अप कर सकते हो। बट आप लोग तो एक्सपर्ट हो ही जाओगे, वर्बली भी करने में एक्सपर्ट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, राइट, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो के लिए पहले आप उसका फॉर्मूला लिखोगे कि न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। ये ओल्ड रेशियो किसका होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उन्हीं के पास होता है। ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 आपके पास क्या आ गया है, बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 आपको 3 अपॉन 4 मिल चुका है, राइट। बैलेंस ऑफ 1 आपको क्या मिला है, 3 अपॉन 4 मिल चुका है। ये 3 अपॉन 4 आपको बैलेंस ऑफ 1 मिल चुका है, राइट। तो ये जो 3 अपॉन 4 है ये बैलेंस ऑफ 1 है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको मोहन का और चंद्रकांत का और गणपत का सबका निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मोहन्स न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू, उसका ओल्ड रेशियो क्या है। तो ओल्ड आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखिए, ओल्ड क्या है, 2 है, लेकिन इसको रेशियो फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या करना है, ये 2:3 है ना, जो हमने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी किया, इसमें फाइनल अकाउंट में भी हमने किया है। ये जो 2:3 है, ये दोनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो, राइट। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम अप करेंगे तो 5 होता है, राइट। तो मतलब 2 अपॉन 5, राइट, एंड 3 अपॉन 5, ये इनका फ्रैक्शन फॉर्म हुआ, राइट।
2/5 एंड 3/5। तो मतलब मोहन का जो शेयर है प्रॉफिट में वो 3, मतलब टोटल, मतलब ये जो टोटल है होल 5 शेयर में से 2 शेयर कौन लेके जाने वाला है, मोहन। तो उसका रेशियो हुआ 2/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 मतलब 3/4। तो आप 3/4 लिखोगे। फिर इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 अपॉन 5 4 ज़ा 20। तो इस तरीके से जो मोहन का जो न्यू रेशियो है वो आया 6/20। ठीक है, 6/20 है। अब हमें किसका निकालेंगे, हम गणपत का। जो ओल्ड पार्टनर है वो है गणपत, दूसरा वाला ओल्ड पार्टनर है गणपत। तो अभी गणपत न्यू रेशियो। और अगर अभी भी ऐसे कंफ्यूजन होता है ना इसमें, तो ऐसे ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सम्स को प्रैक्टिस करते करते ये आ ही जाने वाला है। अब गणपत का ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5 है। इसका क्या है 3/5। हमने फ्रैक्शन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया, तो हम लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाय, और ये जो बैलेंस ऑफ 1 क्या है, बैलेंस ऑफ 1 3/4 है, बैलेंस ऑफ 1 3/4 है। ठीक है, तो ये 3/4 को हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4। फिर आप 3 3 ज़ा 9, तो 9/5 4 ज़ा 20। तो इस तरीके से ये गणपत का जो है न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, उसके बाद में चंद्रकांत का देखिए, चंद्रकांत का तो दिया है, आप सोचोगे टीचर चंद्रकांत का क्यों निकाल रहे हैं, चंद्रकांत रेशियो, इसका नया रेशियो नहीं निकाल रहे हम क्या कर रहे हैं, इसके डिनोमिनेटर को इक्वलाइज कर रहे हैं इनके डिनोमिनेटर के हिसाब से। इसके डिनोमिनेटर को हम चंद्रकांत का हमें कितना है, हमारे पास 1/4 है। क्या है हमारे पास, चंद्रकांत का 1/4 है। इसका मतलब दैट इज, आपको इनका पहले सबका जो डिनोमिनेटर वो तो इक्वलाइज करना पड़ेगा ना। तो डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने के लिए इक्वलाइज डिनोमिनेटर, दैट इज इक्वलाइजिंग डिनोमिनेटर, तभी तो फिर बाद में आप उसको है ना रेशियो फॉर्म में लिख सकते हो, इस टू करके आप लिख सकते हो, राइट। इक्वलाइजिंग डिनोमिनेटर, इसका मतलब 1/4, और ये 4 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब ये जिस डिनोमिनेटर को, ये जो डिनोमिनेटर है चंद्रकांत का वो 4 है, तो 4 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5। तो अगर आपने डिनोमिनेटर में अपने मर्जी से चेंजेस लाया है मल्टीप्लाई बाय 5, तो उसकी ओरिजिनलिटी चेंज नहीं होने के लिए, आप क्या करोगे, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, मैथमेटिकल रूल है, राइट। फिर इक्वल्स टू 1 5 ज़ा 5 आया अपॉन 4 5 ज़ा 20 आया। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों भी पार्टनर का हमको रेशियो, देखिए अब सबके डिनोमिनेटर में 20 20 20 है, राइट। तो फिर आप क्या लिख सकते हो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल 6:9:5 लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, 6:9:5। अब अगर आप देखो ये 6 + 9 करोगे तो 15, 15 + 5 20। तो मतलब फिर से देखो पूरा टोटल शेयर जो इनका बन रहा है वो 20 बन रहा है। देखिए टोटल जो है ना वो 20 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने जो रेशियो निकाल लिया है वो एकदम सही है कि नहीं है। वो कैसे पता चलेगा कि ये जो डिनोमिनेटर 20 है तो वो टोटल करने पे ये 20 बनना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसमें है सेकेंड वाला भी। यहाँ पे ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है, उसमें कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो बताया है। तो यहाँ पे ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:4। ए एंड बी पार्टनर है, वो 6:4 के रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं। और यहाँ पे देखो एडमिशन की बात हुई कि सी इज एडमिटेड, तो यहाँ पे ये 6:4 ओल्ड रेशियो हुआ, तो आपको इसको ओल्ड रेशियो ले लेना है। और फिर बाद में यहाँ पे सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। फिर इसके यहाँ पे देखिए द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी इज 10:6:4। तो यहाँ पे 10:6, ये जो डॉट्स है ना कॉलन, इनको इज टू बोला जाता है। ये तो आपने किया भी है, राइट, 10th में भी किया, 9th में भी किया, स्कूल में आपने मैथ्स में किया ही है। तो रेशियो वाले पार्ट्स भी आपने किए हैं, फ्रैक्शंस वाले। फिर भी यहाँ पे थोड़े
थोड़े से चेंजेस है तो आपको ये सेक्रीफाइस वर्ड आ गया, न्यू रेशियो आ गया, इसीलिए थोड़ा टेंशन होगा, लेकिन ये टेंशन लेने वाली बात है, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे 10:6:4 का इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है और आपको है ना फाइंड आउट करने बोला है सेक्रीफाइस रेशियो। तो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। आपने है ना आगे थियरी पार्ट में है ना फॉर्मूला आगे जो प्रीवियस हमने अभी जस्ट एक्सप्लेनेशन करते करते मैं यहाँ तक पहुंची, तो इसमें आपने सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आपको फॉर्मूला लिखना है। तो सेक्रीफाइस रेशियो किसके इक्वल में होता है? ये इक्वल में होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है उसमें से है ना न्यू रेशियो माइनस करना है तो सेक्रीफाइस रेशियो मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम, लेकिन ये सेक्रीफाइस रेशियो कौन सेक्रीफाइस करता है? उन्हीं का निकलता है। यहाँ पे ना सी पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकलेगा। एक बात आपको याद रखनी है, सेक्रीफाइस रेशियो तो जो है ना ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, इनको हम ओल्ड पार्टनर्स बोल सकते हैं, ए एंड बी को, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स है, तो उन्हीं का सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा, ना कि है ना ये जो सी तो नया पार्टनर उसने क्या सेक्रीफाइस किया तो उसका नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ कि हमको कैसे कैलकुलेशंस करना है। सेकंड वाले में पहले ओल्ड रेशियो देखना है, तो ए एंड बी है, तो इनका जो रेशियो ये 6:2 ये नए ओल्ड पार्टनर्स है, राइट ना, तो यही सेक्रीफाइस करने वाले। कभी भी ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं। तो ये जो रेशियो है ये भी ओल्ड रेशियो है, राइट, क्योंकि आपको पता है कि सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है। पहले सबसे पहले आपको फिर फॉर्मूला लिख लेना है, जो फॉर्मूला इसका है सोल्यूशन, इसका फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला ऑलवेज आपको याद रखना, और ये फिलअप्स वगैरह के लिए भी काम में आता है आपको। तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो की जो उनका पुराना रेशियो है उसमें से माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, इस तरीके से न्यू रेशियो। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे ये न्यू रेशियो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, यहाँ पे न्यू रेशियो दिया है 10:6:4 का, राइट। तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, शेयर निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो एज, ए का सेक्रीफाइस रेशियो तो आप इधर लिखोगे एज सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू, तो ए का सेक्रीफाइस रेशियो क्या है वो होगा, उसका ओल्ड रेशियो क्या है, तो पहले ओल्ड रेशियो मतलब 6:4 का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में 6:4 को लिखते हो, ये जो 6:4 है इसका फ्रैक्शन फॉर्म मतलब 6/10 कैसे होता है, ये दोनों को हम सम अप करते हैं तो हमें 10 मिलता है, राइट। तो 10 पार्ट में से, टोटल 10 पार्ट हुए, 10 में से 6 पार्ट किसके हो गए, ए के हो गए, राइट। और जो बी का पार्ट है वो कितना हो गया, 4/10, 10 में से 4 पार्ट बी लिखे जाएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन तो आपने किए हुए हैं। तो यहाँ पे अभी ओल्ड रेशियो में आप इसका ए का ओल्ड रेशियो मतलब 6/10, राइट, माइनस अभी न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो यहाँ पे जो दिया है हमें 10, ये जो है ये 10 है, राइट। तो यहाँ पे ये 10:2, तो न्यू रेशियो जो दिया है उसका भी फ्रैक्शन फॉर्म आप पहले कर लो। न्यू रेशियो का एनआर, न्यू रेशियो का फ्रैक्शन फॉर्म मतलब 10 अपॉन आपका 20 6/20 4/20, इस तरीके से ये है, राइट। तो अब आपका इसका जो ए का है वो है 10/20, तो आप इधर माइनस 10/20 लिखोगे, ठीक है, ये लिखा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इक्वलाइज करना है डिनोमिनेटर को। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मत जाओ क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इक्वलाइज करो डिनोमिनेटर को। अब ये डिनोमिनेटर 10 है, राइट, और ये 20 है, तो आप 10 का मल्टीपल 20 है, राइट। तो 10 2s 20 ले सकते हो आप, राइट। 10 2s करने पे आपको 20 मिल जाएगा। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो फिर आपको 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 6 को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि है ना आपने डिनोमिनेटर में 2 लाया। बहुत एसेंशियल है, सीखना बहुत जरूरी है, राइट। तो आपको इसको बहुत केयरफुली है ना इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो नहीं तो अगर ये गड़बड़ हो गया ना तो फिर पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि वहाँ पे हमें प्रॉफिट शेयरिंग के टाइम पे काम आएगा ये रेशियो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी एसेंशियल पार्ट। तो यहाँ पे 10 × 2 एंड 6 × 2 करना पड़ेगा फिर, राइट। फिर -10/20, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, 6 2s 12, ठीक है, अपॉन 10 2s 20, और यहाँ पे -10/20,
20, तो फिर उसका सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया 2/20, क्या आ गया 2/20 सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। तो इस तरीके से अगर इससे रिलेटेड डाउट होगा तो नो नीड टू वरीज, जब मैं सम्स कराऊंगी तो और फिर से ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो जब भी मैं सम सॉल्व कराऊंगी, इलस्ट्रेशन आगे के प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगी तो वहाँ पे और डिटेल में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, तो नो नीड टू वरी। लेकिन इसको देख के घबराना नहीं है क्योंकि ये तो आना जरूरी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बी सेक्रीफाइस रेशियो, तो बी पार्टनर, बी पुराना पार्टनर है तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू, अब भी सेक्रीफाइस रेशियो का तो फॉर्मूला पता ही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। तो यहाँ पे बी का सेक्रीफाइस रेशियो कौन सा है 4/10 है। ये देखिए 6:4 मतलब 6/10 एंड 4/10, तो 4/10 है ओल्ड रेशियो हम यहाँ पे चाहिए। तो आप यहाँ पे ऊपर है ना ओल्ड रेशियो, पहले ओल्ड रेशियो लिख लो, उसको कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन फॉर्म में, तो 6/10 एंड 4/10 हुआ, ठीक है। तो 6/10 एंड 4/10, तो यहाँ पे अभी आपको 4/10 लेना है, बी का क्या है 4/10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/10 माइनस आपको क्या करना है 10/20, क्योंकि 10/20 क्यों लिया हमने, सॉरी नॉट 10/20, 6/20। 6/20 हम क्यों लेते हैं, जिसका जो मतलब जिसका जो नया प्रॉफिट रेशियो है, राइट, जिसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ही हमको लेना है। तो यहाँ पे हम 6/, इसका जो शेयर है वो 6/20 है बी का, ये ए का था, ये बी का है और ये सी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए का लिया था हमने 10/20, बी का हम लेंगे 6/20, तो यहाँ पे 6/20 लिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद में हम फिर से क्या करना है, हमको इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, क्या करना है इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, क्योंकि जब तक हम डिनोमिनेटर को इक्वलाइज नहीं करेंगे तो हम उसमें ऑपरेशंस नहीं कर सकते, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो हमें इक्वलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा ना, तो मतलब दोनों भी जगह पे हमको 20 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे तो ऊपर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 यहाँ पे हमने अपनी मर्जी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करने के लिए, तो फिर न्यूमरेटर के साथ इंजस्टिस नहीं हो सकता, न्यूमरेटर के वो भी वही नंबर हमें देना है, हाँ ओके, प्रोडक्ट फॉर्म में ये हुआ। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 8/20, राइट, 8/20, तो माइनस यहाँ पे फिर से 6/20। फिर आप अभी देखो ऑब्जर्व करोगे, आप माइनस करोगे तो देखो 8/8, ये 20 तो कॉमन है, तो हमने इस तरीके से कॉमनली ले लिया इसको। यहाँ पे मैं स्टेप थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, कॉमनली ले लिया। फिर आप 8 - 6 करोगे, 8 - 6 करोगे, राइट। तो फिर आपको क्या आएगा आंसर 2/20। तो आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि ए का भी 2/20 है और जो बी है उसका भी 2/20 है, राइट। तो उनका जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो इक्वल हो गया, उन्होंने इक्वली सेक्रीफाइस किया। हमेशा इक्वली सेक्रीफाइस नहीं होता है, यहाँ पे इक्वली सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू, आप लिखोगे 2/20 इज टू 2/20, और आप उसको बोल सकते हो कि 2:2 हुआ, राइट। तो 2:2 का मतलब आप बोल सकते हो कि 1:1, 1:1 इक्वल मतलब 1:1। तो इस तरीके से आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, और नहीं भी हुए हैं तो बार बार प्रैक्टिस से हो जाएगा। कुछ तो समझ में आया होगा, 1% तो समझ में आया होगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। एक दिन में तो सबको सब कुछ नहीं आ जा सकता। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 2 इलस्ट्रेशंस हम लोग ने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आगे के 2 जो इलस्ट्रेशंस है वो सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद में हम गुडविल के ऊपर जाएंगे और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वगैरह हम सीखेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया है, सो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।